झारखंड के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन का एक बयान वायरल हो गया और इसके बाद बवाल मच गया। अब भाजपा और अन्य संगठन के लोग मंत्री जी का इस्तीफा मांगने लगे और हेमंत सोरेन से इन्हें बर्खास्त करने की मांग कर डाली। सबसे पहले बता दें कि मंत्री से एक न्यूज चैनल में बातचीत हो रही थी और मंत्री से पूछा गया कि आप संविधान के तहत चलेंगे या खुद केस पे, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर विवाद उठा था। तो मंत्री कई बार बयान दे चुके थे। ऐसे में उन्होंने जवाब दिया कि पहले सीने में कुरान है और फिर हाथ में संविधान है। बाबा भीमराव अंबेडकर के भी हाथ में संविधान रहता है। संविधान के तहत चलेंगे लेकिन सीने में पहले कुरान है। सबसे पहले वह पूरा बयान आप सुन लीजिए कि क्या कुछ मंत्री हफीजुल हसन ने कहा था। मीडिया चैनल पर आपने कहा है कि हमारे लिए शरीयत बड़ा है, संविधान नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैचू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया तब हम लोग इतना आगे बढ़े। इस बयान के बाद झारखंड की सियासत अपने उफान पर है और नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता मंत्री को घेरने में लगे हैं और बता रहे हैं कि यह शरिया कानून के तहत चलाना चाहते हैं राज्य को, और ये मंत्री है और मंत्री होकर ऐसा बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तुरंत इन्हें बर्खास्त करे और या तो खुद हफीजुल हसन इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये देश और राज्य संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से। आप खुद सुनिए किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने घेरा है। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, तो उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को वो नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। तो जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा है, एक और मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर दिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस बीच यह बयान अपने आप में सियासत को और भी गर्म कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मंत्री ने बयान दिया, इसे अलग लहजे में तमाम लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री होकर इस तरह का बयान देना कहां से उचित है। संवैधानिक पद पर आप हैं, संविधान के तहत ही आप मंत्री बने और संविधान को हाथ में रखने की बात कर रहे हैं। सियासत है और सियासत में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया, जिसे भुनाने में तमाम लोग लगे हुए हैं। आगे देखना होगा कि आखिर इसमें कौन सा मोड़ आता है और क्या कुछ परिणाम इस विरोध का सामने आएगा। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।